Good morning students. Now we continue our chapter 4 pure kinematics. In our previous class we studied about the combination of vectors, and in combination of vectors we studied about the two laws. First one is the triangle law and second one is the polygon law, parallelogram law. अभी थर्ड लॉ हमारा रिमेनिंग है पॉलीगन लॉ, लेकिन उससे पहले हम इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो मैंने आपको शीट में सेंड किए हैं, उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व आउट करते हैं. देखिएगा फर्स्ट वन बाय वन क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज ए एंड बी आर सेम. हमसे कहा गया है टू वेक्टर क्वांटिटीज हैं जो मैग्नीट्यूड में सेम हैं. देखिएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं हम. ए इक्वल्स टू बी, ये हमसे कहा गया है. अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड को चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो दिस वन, या फिर सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो. दोनों मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है. तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि टू वेक्टर्स हैं जो मैग्नीट्यूड में क्या हैं, सेम है. ओके, इसके बाद में आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ द टू वेक्टर क्वांटिटीज ए एंड बी आर सेम देयर रिजल्टेंट आर ऑल्सो इक्वल्स टू देयर मैग्नीट्यूड. जो इनका रिजल्टेंट है वो भी इन मैग्नीट्यूड्स के इक्वल है. दैट मीन्स आर इक्वल्स टू दिस वन, यानी आर ए के भी इक्वल हो सकता है, आर पी के भी इक्वल हो सकता है. तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है देन इवेल्युएट द एंगल बिटवीन ए एंड बी. ए और बी के बीच का एंगल आपको फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट. तो आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा. ओके, हमसे क्या कहा गया है, ए और बी इक्वल है और ये आर के भी इक्वल है. तो आप चाहो तो आर के प्लेस पे ए रख दो और बी के प्लेस पे भी ए रख दो, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है. तो आर के प्लेस पे आपने ए रखा, स्क्वायर रूट भी हटा रहा हूँ मैं साथ साथ, तो ये ए स्क्वायर हो गया. यहाँ ए स्क्वायर, बी के प्लेस पे भी ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा. देन ये हो गया आपका 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा. देन दिस इज a स्क्वायर. 2a स्क्वायर को इधर रिप्लेस किया हमने, तो a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इज माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा. तो यहाँ से हम कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस 1/2. अब माइनस 1/2 कॉस थीटा के लिए किसकी वैल्यू होती है, कोस 120 की. तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 120 डिग्री. तो जैसे हमें क्वेश्चन कह रहा है, जैसे हमें क्वेश्चन गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है, उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें, उसी रिदम में हम लोग चलें, तो इजी गोइंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं. गॉट इट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, if two forces 3 Newton and 4 Newton are perpendicular with each other then find their resultant and direction. ओके, F1 दे रखा है 3 न्यूटन, F2 दे रखा है 4 न्यूटन, और ये दोनों फोर्सेस कहा गया है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. तो सबसे पहले तो इनका रिजल्टेंट देखते हैं. देन F इक्वल्स टू अंडर रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर F1 F2 cos 90. अब cos 90 होते ये टर्म तो हो गई आपकी पूरी जीरो. तो F इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 9 प्लस 16 दैट इज 25. तो F इक्वल्स टू आ गया आपका 5 न्यूटन. ये तो रिजल्टेंट फोर्स हो गया. ओके, अब अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा. ठीक है, तो यहाँ पर tan इनवर्स F2 की वैल्यू कितनी है, 4, परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 हो गया. देन दिस इज 3 प्लस 4 कॉस 90. कॉस 90 की वैल्यू 0 होगी तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, साइन 91 हो गया. तो दिस इज tan इनवर्स 4/3. ये आपकी डायरेक्शन आ गई. तो दिस इज द योर रिजल्टेंट फोर्स एंड दिस इज योर डायरेक्शन. गॉट इट. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट हमें वैल्यूज गिवन थी और इसका फिनोमेना गिवन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं इसका। If the resultant of two vector quantities P and Q is 5 and the value of one vector 3 meter, then find the value of second vector quantity if both vectors are perpendicular to each other। ठीक है, तो अब हमसे क्या कहा गया है कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज P एंड Q, दो वेक्टर हैं P और Q जिनका रिजल्टेंट कितना है 5 एंड द वैल्यू ऑफ वन वेक्टर 3 मीटर, then find the value of second vector quantity if both vectors are perpendicular to each other। ये हमसे कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाते हैं, m इक्वल्स टू कितना है cos 90। ठीक है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं तो cos 90 की वैल्यू क्या हो गई आपकी 0। अब यहां पर m1 कितना दे रखा है आपको 3, m1 दे रखा है आपको 3। ठीक है, और m कितना दे रखा है 5, m दे रखा है आपको 5, रिजल्टेंट ऑफ द P एंड Q। तो m इक्वल्स दे रखा है 5। तो यहां हमने 5 किया पुट, दिस इज योर 3 स्क्वायर m2 स्क्वायर 0, then 25 equals to 9 plus m2 square 16, then m2 equals to 4। तो ये आपके सेकंड वेक्टर की वैल्यू आ गई, दिस इज 4 मीटर। ओके, तो इजी गोइंग क्वेश्चंस हैं बहुत वेक्टर का तो, और पैरेललोग्राम पे बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ट्राइंगल लो पे बेस्ड बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, पैरेललोग्राम पे बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी गोइंग क्वेश्चंस आते हैं इस पे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। यहां पर क्वेश्चन में कहा गया है कि टू फोर्सेस हैं 3p एंड 2p और उनका रिजल्टेंट है r। इफ फर्स्ट इज डबल्ड द रिजल्टेंट इज ऑल्सो डबल्ड, देन फाइंड एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर फर्स्ट डबल होता है तो जो सेकंड है, जो उसका रिजल्टेंट है वो भी डबल हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सॉल्व आउट करते हैं इसको। तो r इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला है, अच्छा क्वेश्चन है देखिएगा, f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर 2f1 f2 cos थीटा। कितनी कितनी वैल्यूज गिवन है, f1 की वैल्यू है आपकी 3p एंड f2 की है 2p, 3p और f2 की है आपकी 2p। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, r इक्वल्स टू अंडर रूट 3p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर प्लस 3p 2p कॉस ऑफ थीटा। स्क्वायर ओपन करते हैं तो दोनों तरफ, तो ये हो गया 9p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये हो गया तुम्हारा r स्क्वायर इक्वल्स टू 13p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इफ फर्स्ट वेक्टर बिकम्स डबल, then resultant is also double। तो फर्स्ट वेक्टर कितना था आपका 3p, तो 3p की जगह फर्स्ट वेक्टर कितना हो गया तुम्हारा f1 डैश इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ f1 दैट इज 6p, और 6p होते r डैश कितना हो गया तुम्हारा 2r, डबल हो गया। तो वापस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो r डैश स्क्वायर इक्वल्स टू f1 डैश स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर 2f1 डैश f2 cos थीटा। तो ये तो हो गया तुम्हारा 2r, तो यानी 4r स्क्वायर इक्वल्स टू 36
पी स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6p इंटू 2p कॉस थीटा। तो ये हो गया तुम्हारा 40p स्क्वायर प्लस 24p स्क्वायर कॉस थीटा, दिस इज 4r स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, क्वेश्चन में फाइंड आउट हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। इन एंगल्स के बीच का हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आर स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देते हैं। आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं 1 से 2 में। पुट वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर फ्रॉम 1 to 2। तो जैसे पुट करेंगे तो 52p स्क्वायर प्लस 48p स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल्स टू 40p स्क्वायर प्लस 24p स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं इस जगह पे। जब सॉल्व करेंगे तो इसको उधर ले आए हम, तो दिस इज 12p स्क्वायर, और इसको अगर हम उधर ले जाते हैं तो दिस इज -24p स्क्वायर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल्स क्या हो गया, p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल, दिस इज -1/2। ओके, तो -1/2 को हम क्या लिखते हैं, दिस इज कॉस 120 एंड थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो ये आपके एंगल की वैल्यू आ गई, थीटा इक्वल्स 120 डिग्री। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसको अकॉर्डिंग टू, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज हम लोगों को क्वेश्चन को सेट करना है और अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए मोटर बोट इज रेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ एट 25 मीटर per second and the water current in that region is 10 meter per second। ठीक है, in the direction of 60 degree east of south। ठीक है, तो find the resultant velocity of the boat। चलिए डायरेक्शंस ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब जो मोटर बोट है वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है। इस नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करने की वजह से जो पानी है, वाटर है, वो पीछे की ओर जा रहा है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, वो ईस्ट टू साउथ। और कितने एंगल पे जा रहा है, वो एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, इस एंगल पे ये मूव कर रहा है। ओके, ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट। हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है बोट की। तो अब यहाँ पर एक वेक्टर तो ये है, एक वेक्टर ये है, देन इट्स रिजल्टेंट इज दिस वन। ट्राइंगल बना, तो ये अगर 60 है तो ये एंगल कितना रहा, 120। भाई अगर ये 60 है तो ये एंगल कितना रहा, 120। ठीक है, क्योंकि एकदम स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर 180 का एंगल बनता है। अगर वन एंगल इज 60 डिग्री देन अनदर इज द 120 डिग्री। तो अब कितनी कितनी वेलोसिटीज दे रखी है आपको, 25 और 10। तो पुट कर दीजिए वैल्यू, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है मेरे को। तो v इक्वल्स टू अंडर रूट v बॉट, बॉट की वेलोसिटी, v वाटर, वाटर की वेलोसिटी, 2vb
VW cos ऑफ 120। तो VB स्क्वायर बोट कितनी वेलोसिटी से जा रही है, 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। वाटर करंट कितने से जा रहा है, 10 से, और cos 120, then this is 625 plus 100 plus 500 into -1/2। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो 725 माइनस 250, तो ये आ जाएगा आपका 475। ठीक है, दिस इज योर 475। और जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर ये आता है 21.8 मीटर पर सेकेंड। So this is your resultant velocity when the boat moving in the north direction and the water current moving in the east to south direction. Got it? So this is your resultant velocity. Okay beta? Thank you. Now our next topic is the resolution of vector, which we studied in our next class. Okay beta, thank you.